हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर दोनों लोगों के लिए ये प्लांट ब्रीडिंग के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के पेपर के लिए और फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए कॉमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग के पेपर के लिए। तो दोनों लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो फिफ्थ सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर वालों तक जरूर पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। और चलिए हम आप लोगों को क्वेश्चंस बताते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा? पहला क्वेश्चन है रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए प्रजनन की आवश्यकता होती है। तो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसके लिए किस प्रकार कैसे प्रजनन की आवश्यकता होती है? इसमें दिया गया ऑप्शन प्रतिरोध का एक अच्छा स्रोत, नियोजित संकरण और रोग परीक्षण, ये सभी। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ये सभी होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा आपका पॉलीप्लाइडी किसके माध्यम से प्रेरित होता है? तो पॉलीप्लाइडी आपका किसके माध्यम से प्रेरित होता है? आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इसमें कोलाइचिकीन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? शुद्ध रेखा नस्ल को संदर्भित करता है। तो जो शुद्ध रेखा नस्ल होती है उसे कौन करता है? प्योर लाइन जो थ्योरी होती है आपकी उसे कौन संदर्भित करता है? तो इसका ऑप्शन आपका आपका होगा, इसमें होगा होमोजाइगोसिटी केवल। क्या होगी? होमोजाइगोसिटी केवल होगी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, होमोजाइगोसिटी केवल, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या होगा? बैगिंग किया जाता है। तो बैगिंग क्या किया जाता है? बैगिंग किया जाता है। तो बैगिंग किसके लिए किया जाता है? तो विदेशी पराग से संदूषण को रोकने के लिए बैगिंग की जाती है। क्या की जाती है? बैगिंग की जाती है विदेशी पराग से संदूषण को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका सूक्ष्म प्रवर्धन की एक तकनीक है। तो सूक्ष्म प्रवर्धन की एक तकनीक है तो क्या है इसमें? सूक्ष्म प्रवर्धन जो है आपका उसकी तकनीक जो है आपकी वो क्या है? तो वो दैहिक भ्रूण जनन होती है। क्या होती है? दैहिक भ्रूण जनन कहलाती है उसे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका? एक संभोग से 50% विषम युग्मजी उत्पन्न होने की उम्मीद है और संयुग्मज है। तो संयुग्मज क्या होगा इसमें? तो जो आपका संयुग्मज होगा वो ए और बी दोनों होगा। क्या होगा? ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा इसका मतलब, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा? अगला क्वेश्चन होगा कोडन। कोडन कोडन जो सामूहिक रूप से एक ही एमिनो एसिड के लिए कोड करते हैं। जो कोडन सामूहिक रूप से एक ही एमिनो एसिड के लिए कोड करते हैं उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है समानार्थी कोडन या डीजेनरेट कोडन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्या होगा? समान कोडन या डीजेनरेट कोडन कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन क्या है? एक या अधिक यूरेसिल युक्त 4 न्यूक्लियोटाइड्स ए यू जी और एन ए डी सी से कितने त्रिक कोडन बनाए जा सकते हैं? तो ये जो आपको यूरेसिल युक्त 4 न्यूक्लियोटाइड्स दिए गए हैं इनसे कितने त्रिक कोडन बनाए जा सकते हैं? तो इसका ऑप्शन आपका राइट होगा, आपका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। कितने? 37 और 64 बनाए जा सकते हैं, ठीक है। कितने? 37 और 64 बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? अगला क्वेश्चन है एंटीसेंस डीएनए कोडन। एंटीसेंस डीएनए कोडन 3 TAC5 को देखते हुए एंटीकोडन जो असंबंधित आरएनए कोडन के साथ जो संबंधित है यहाँ पर संबंधित mRNA कोडन के साथ जोड़े हो सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं 3UAC5 कहते हैं। क्या कहते हैं? 3UAC5 कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा? अगला क्वेश्चन होगा ओफियोग्लोसम रेटिकुलटम में सबसे ज़्यादा संख्या होती है। तो सबसे ज़्यादा संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 2n बराबर 1260 होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। 2n बराबर 1260 होती है। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा? LD50 क्या है? तो LD50 क्या है? ये आप लोगों का क्वेश्चन उसमें भी है, एंटोमोलॉजी में भी दिया गया है। तो LD50 क्या होता है? तो LD50 होता है आपका म्यूटेजेन 50% उपचारित सामग्री को मारता है, ठीक है। किसको मारता है? 50% म्यूटेजेन उपचारित सामग्री को मारता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा
जनसंख्या में पौधों को उनके फिनोटाइप द्वारा विभाजित करने की विधि, जनसंख्या से पौधों को उनके फिनोटाइप द्वारा विभाजित करने की विधि क्या कहलाती है? तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं? मास सिलेक्शन। क्या कहते हैं इसे? मास सिलेक्शन कहते हैं इसे, क्लोनल सिलेक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, क्लोनल सिलेक्शन या मास सिलेक्शन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है? वंशानुगत चरित्र के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण की प्रक्रिया को के रूप में जाना जाता है। तो वंशानुगत चरित्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसे आनुवंशिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनुवंशिकी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी का कौन सा शब्द एक पादप कोशिका के एक पूर्ण पौधे के रूप में विकसित होने की संभावित क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है? तो क्या करता है? तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लूरीपोटेंसी कहते हैं, प्लूरीपोटेंसी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? प्लूरीपोटेंसी। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? प्रभुत्व के नियम से आप क्या समझते हैं? प्रभुत्व के नियम से आप क्या समझते हैं? तो क्या समझते हैं आप? तो देखिए हम बताते हैं। जब क्रॉस ब्रीड, इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। जब क्रॉस ब्रीड माता पिता की संतान केवल F1 पीढ़ी में प्रमुख चरित्र दिखाती है तो इसे क्या कहते हैं? प्रभुत्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभुत्व का नियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मेंडल कानून का अपवाद है? तो कौन सी प्रक्रिया मेंडल कानून का अपवाद है? तो ये होती है आपकी, क्या होती है? लिंकेज। लिंकेज मतलब क्या होती है? कड़ी जो कही जाती है, लिंकेज। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, लिंकेज कही जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा आपका, ग्रेगर मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे की क्रॉस ब्रीड की थी? किस पौधे की थी? तो ये तो सभी को पता होगा, मटर के पौधे की थी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, मटर के पौधे। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक होने वाले जीन में अचानक परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा आपका, कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र का नाम बताइए जो लिंग गुणसूत्रों के अलावा अन्य लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। तो अन्य लक्षणों, लिंग गुणसूत्रों के अलावा अन्य लक्षणों के लिए जिम्मेदार कौन सा होता है आपका? तो इसमें ऑप्शन आपका ऑटोसोम्स सही होगा। क्या होगा? ऑटोसोम्स। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन है आपका, आनुवंशिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में एक नोडल संगठन जो जर्मप्लाज के पौधे संग्रह, परिचय, प्रलेखन, स्थायी प्रबंधन से संबंधित सभी गतिविधियों का समन्वय करता है, तो कौन करता है? जो भारत में एक नोडल संगठन है, तो उस नोडल संगठन का आपका नाम क्या है? आप बता सकते हैं? NBPGR उसे कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? NBPGR उस संस्थान का नाम है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा? केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ स्थित है? तो आपका ये कहाँ पर है? त्रिवेंद्रपुरम में। कहाँ पे है? त्रिवेंद्रपुरम में है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीबल राइट प्रभाव जीन आवृत्तियों की यदाक्षरित उतार चढ़ाव को संदर्भित करता है, तो कौन होता है जो आपको यदाक्षरित उतार चढ़ाव को संदर्भित करता है? तो ये होती है आपकी छोटी आबादी कही जाती है। क्या कही जाती है? छोटी आबादी कही जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन होगा आपका, एक वैज्ञानिक पौधों पर वायरल प्रभावों का अध्ययन करना चाहता है, पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग को बाहर रखा जाना चाहिए? तो पौधे के किस भाग को बाहर रखा जाना चाहिए? तो सूट एपेक्स। क्या किसे रखना चाहिए? सूट एपेक्स को बाहर रखना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, दैहिक संकरण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, तो दैहिक संकरण के माध्यम से क्या प्राप्त किया जाता है? तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हेट्रोसिस है, तो हेट्रोसिस क्या होता है? हेट्रोसिस होता है अपने माता पिता पर संकरों की श्रेष्ठता, हेट्रोसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? हेट्रोसिस अपने माता पिता पर संकरों की श्रेष्ठता कहलाती है, हेट्रोसिस। अगला क्वेश्चन है, पौधों की नई किस्मों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा? चयन और संकरण किसमें दिया गया? ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। चयन और संकरण आपका, पौधों की नई किस्मों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? चयन और संकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है पादप प्रजनन की सबसे तेज विधि है, तो पादप प्रजनन की जो सबसे तेज विधि कही जाती है उसे क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन प्रजनन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है उत्परिवर्तन शब्द गढ़ा था, उत्परिवर्तन शब्द मतलब किसने दिया था? तो ये दिया था ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका ऑफियोग्लोसम रेटिकुलम में सबसे ज़्यादा संख्या होती है, तो सबसे ज़्यादा संख्या ऑफियोग्लोसम रेटिकुलम में कितनी होती है? ये होती है 2n बराबर 1260 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 2n बराबर 1260 होती है आपकी। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, क्या होगा? ए राइट होगा आपका, 2n बराबर 1260। तो दोस्तों हमने आप लोगों को ये 30 क्वेश्चन करवाए हैं। ये क्वेश्चन बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप लोग इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके दोनों सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स तक जरूर पहुँचाएँ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आप लोग प्लीज़ लाइक भी कर दिया करिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट में करके हमें ज़रूर बता दिया करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।